हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इससे पहले हमने करे थे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। ये उसी का आगे का पार्ट 2 है। तो इसमें भी हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो अब तक जो आपका एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में आए हैं, और हो सकता है कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी ये रिपीट हो जाए, या आपको हेल्प करें और आपको ये पता चल सके कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 2 कोर्सेस ले सकते हैं। इसमें एक आपको मिलेगा जीएस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, तो आपको इसमें जीएस के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप उसमें उसको दे सकते हैं। ये आपकी दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी का भी एग्जाम हो, और उस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी में नए नए हैं, तो हमारा ये फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसमें जो क्लासेस होंगी वो सारी आपकी बायलिंगुअल होंगी, और आपकी वीकली आपकी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, एमसीक्यूज वीकली आपके टेस्ट होंगे, पीडीएफ वगैरह मिलेगा। तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्योति बेस्ट, तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। ऑप्शन देंगे आपको हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट और सेव एस। तो इसमें पूछा गया है कि वेब ब्राउजर में अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है आपके फेवरेटीज का। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। खुजराहो स्मारक समूह एक यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है, और ये कहाँ स्थित। तो आपको बताना है जो खुजराहो है वो कहाँ है। तो खुजराहो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच लेक इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो किस लेक में गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। तो गोल्डन टेम्पल आपकी लोकेटेड है अमृत सरोवर लेक में। ठीक है। Next question, in 2016, who has partnered with ISRO to use space technology for predictive policing? तो वर्ष 2016 में किसने पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु इसरो के साथ साझेदारी करी थी। दिल्ली पुलिस ने, बॉम्बे पुलिस ने, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, या कोलकाता पुलिस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई पुलिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन केम फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है जो पहले आया। तो टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन और टेलीटाइप। तो इसमें जो पहले आया वो है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिससे आप क्या करते हो, ऐसे जीवों को देखते हो जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्ट फॉर्म वॉज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विद। मृणालिनी साराभाई किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएट करती हैं। पट्टचित्र, तंजोर पेंटिंग, भरतनाट्यम और मधुबनी पेंटिंग। तो ये रिलेट करती हैं आपकी भरतनाट्यम से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल वॉज। तो पहला इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए। अजित वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव और सीके नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजित वाडेकर। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग द बिलीफ, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कल्चर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड। किसी संस्कृति के विश्वासों, मूल्यों और प्रथाओं को उसी संस्कृति के दृष्टिकोण से देखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। कल्चरल फंक्शनलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल इंडिपेंडेंस या कल्चरल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कल्चरल रिलेटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 39 का ऑप्शन डी, कॉपर डाइऑक्साइड। तो कॉपर डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन गैस नहीं है। बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और आपके वाटर वेपर्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। ग्रीन हाउस गैस उन गैसेस को कहा जाता है जिसकी अगर मात्रा ज्यादा हो जाए एनवायरमेंट में, तो आपका क्या होगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इन ग्रीन हाउस गैसेस की टेंडेंसी ये होती है कि ये जो लाइट है उसको अपने अंदर तो आने देती है, हीट को अपने अंदर आने देती है, लेकिन अपने से बाहर वो हीट को नहीं जाने देती। तो ये पूरा एक आवरण बना लेती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर। एटमॉस्फेयर है उसमें ये गैसेस हैं, तो ये गैसेस जब ज्यादा हो जाएंगी तो फिर ये क्या करेंगी, सन से जो आपकी हीट आ रही है उस हीट को अंदर तो आने देंगी लेकिन उसे बाहर वापस नहीं जाने देंगी। तो उससे क्या होगा, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, हमारा ग्लोब है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जिन गैसेस के कारण ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस।
अगला क्वेश्चन है ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मस्कारा मैस्केयर टेक प्लेस। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका बैसाखी के दिन। उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल 1919। तो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके बैसाखी के दिन। ठीक है, 40 आपका क्वेश्चन याद रखना। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। अगला क्वेश्चन है द 2016 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग लुक प्लेस इन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। 2016 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में। विच वन इज करेक्ट? तो 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि ये कंप्यूटर वायरस है या नहीं, तो एड्स तो नहीं है। तो एड्स आपका क्या है? तो वायरस, ये आपकी एक बीमारी है, तो ये आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज। तो जो भारतीय गणराज्य में जो केंद्र प्रशासित प्रदेश होते हैं, यानी जो यूनियन टेरिटरीज होती है, उनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है आपका? उसको पूछा गया कौन होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उनका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जयकवाड़ी परियोजना विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। कौन से रिवर पे है आपकी जयकवाड़ी परियोजना, जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा इंडिया का? गंगोत्री ग्लेशियर, या द्रंगद्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, या शफात ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर है 45 का ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर आपका क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक। तो ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला महिला खेल कौन सा है? जिम्नास्टिक है, वॉलीबॉल है, गोल्फ है, या बैडमिंटन है। तो 46 का करेक्ट आंसर है आपका गोल्फ। ठीक है। और अभी आपका जो 2018 में लॉस एंजलिस में जो आपके ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, तो उसमें आपका क्रिकेट को फिर से शामिल किया जाने वाला है, और इसमें क्रिकेट की आपकी 6 टीमें क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स अपलोड होती है, डेली 5 PM पे आपकी अपलोड होती है, तो आप उसे देख सकते हैं। शॉर्ट्स में आपको काफी सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस पुरानी वाली भी मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है गूगल इन पार्टनरशिप विद द रेलवेज टेलीकॉम रिंग रेलटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस एट द रेलवे स्टेशन। गूगल ने रेलवे की दूरसंचार कंपनी रेलटेल के साथ साझेदारी में डैश रेलवे स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू करी। तो ऐसे कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां आप जाओगे तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा? तो वो है आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, हावड़ा सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल। ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ आपका जनवरी 2016 से। अगला क्वेश्चन है इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर एस। यदि किसी पदार्थ का pH मान क्या हो? 7 से कम हो। देखो pH आपका क्या होता है? pH आपका एक स्केल है, जैसे आप स्केल से लंबाई वगैरह नापते हो ना, ऐसे आप समझ लो कि pH से आप क्या करते हो? pH से आप किसी भी सोल्यूशन यानी कि विलयन की आप ये बताते हो कि वो एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है। ठीक है। तो एसिड यानी कि अम्लीय है, क्षारीय है, या उदासीन है। ठीक। तो अगर इस pH का लेवल 7 होगा तो वो क्या होगा? आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है। और pH 7 से कम होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और pH 7 से ज्यादा होगा तो वो आपका क्या होगा? बेस होगा। अब 7 से जितना कम pH होगा जिसका, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, यानी उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा, खट्टा होगा। ठीक है। और pH 7 से जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है। क्षार होगा। तो क्षार में आपको जो साबुन वगैरह आ गया ना, वो क्षारीय होता है। और अम्लीय हो गया जैसे आपका अचार हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजें, विनेगर हो गया, ये क्या होता है? आपके अम्लीय यानी एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये पूछ रहा है इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर एज एसिड। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लीवर वाज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल। तो स्टेम सेल से पहला मानव यकृत यानी पहला ह्यूमन लीवर कहाँ बनाया गया था? जापान में, यूएसए में, जर्मनी में, और फ्रांस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का, वो है आपका ए, जापान। और जापान की कैपिटल आपकी क्या है? टोक्यो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बोम जीसस लोकेटेड। तो विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? गोवा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो इनमें से कौन सा रिच सोर्स नहीं है कैल्शियम का? चीज, कोलार्ड ग्रीन्स, फिक्स या कैरेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कैरेट्स। कैरेट्स में आपका विटामिन डी होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है, सॉरी विटामिन ए होता है आपका भरपूर मात्रा में कैरेट्स में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ नोबल लॉरेंट, तो नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके पहले भारतीय ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन बॉर्न शिवा अय्यादुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, तो शिवा अय्यादुरई किसके इन्वेंशन से एसोसिएट करते हैं? ईमेल से, इंटरनेट से, कीबोर्ड से या माउस से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है ईमेल। तो आप ईमेल भेजते हो ना, सबको कुछ भी होता है मुझे मेल कर देना, मेल कर देना, तो मेल का जो इन्वेंशन हुआ है उसके आविष्कार से कौन जुड़े हुए? आपके शिवा अय्यादुरई। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलोकेशन ऑफ एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्ट एरियाज इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड, तो लुप्त प्राय यानी कि और या दुर्लभ प्रजाति यानी कि ऐसी आपकी स्पीशीज या प्रजातियां जो कि अब आपको दिखाई नहीं देती हैं या लुप्त हो रही हैं, धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं, उनके प्राकृतिक आवास से उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें सुसज्जित संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कुछ प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज है जो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है, जैसे कि गिद्धों की प्रजातियां लुप्त हो रही है, आपको कौवे आजकल कम बहुत कम दिखाई देने लगे हैं, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके आपके लुप्त होते जा रही, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। तो इनको संरक्षित करने के लिए किसी और एक ऐसे आवास में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां इनका संरक्षण हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्साइल कंजर्वेशन या एस्केप कंजर्वेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई? अगर आपने हमारी वीडियो पॉलिटी की नहीं देखी है तो आप देखना उसे, 7 डे 7 टॉपिक सीरीज में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल आपकी जो राइट्स हैं वो सारी चीजें पढ़ाई गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई गया, अमेंडमेंट पढ़ाए गए, काफी चीजें उसमें, आप उसे जाके वहां पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ली गई है यूएसएसए से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। अगला है इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और आसाम। भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो आपकी जड़ें होती हैं, आप पौधे को कैसे भी लगाओ, चाहे वो हल्का तिरछा हो, ऐसे भी हो ना, तो भी उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी? हमेशा नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर जाएंगी, ठीक है, जमीन की ओर जाएंगी। तो वो आपका क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। और जो तना होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? एंटी ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के विपरीत दिशा में जाएगा, तो इसे ही हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगर आप गमले को ऐसे तिरछा भी कर दोगे ना, कर लें गमले को ऐसे आप तिरछा भी कर दोगे तो भी जड़ें आपकी नीचे की ओर जाएगी और तना आपका ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी जो फिनोमिना है इसे ही हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1831 इलेक्ट्रिसिटी बिकेम वायबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनामो, तो 1831 में बिजली प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए व्यवहार्य हो गई जब किसका इलेक्ट्रॉनिक डायनामो बनाया गया? तो किसने बनाया इलेक्ट्रॉनिक डायनामो? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एलेसेंड्रो वोल्टा ने, माइकल फेराडे ने या थॉमस एडिसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी माइकल फेराडे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ब्रास, तो पीतल के रंग में परिवर्तन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करते हैं? पीतल के जो भी आपके घरों में बर्तन होंगे ना उनको चेक करना, वो हल्के ग्रीनिश टाइप के हो जाते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है हल्की ग्रीनिश या ब्राउनिश टाइप के हो जाते हैं। इंडिया नेशनल मोटो सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रिम्फू इज अ मंत्रा फ्रॉम एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट, किससे लिया है? तो सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया आपके मुंडको उपनिषद से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? डल लेक, सांबर लेक, वेम्बनाथ लेक या वुलर लेक? इसमें से जो आपका डिफरेंट है वो है आपकी सांबर लेक,
ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। तो जाने से पहले एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में आपकी जीएस आती है, तो सारे वनडे एग्जाम्स के लिए है, तो आप जीएस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं, और हमारा जो जीएस का लंबा कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा, 8 to 10 मंथ का समय लेगा, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, वीकली आपके एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तो आप इन कोर्स को भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्योति बेस्ट, तो आपको इन कोर्सेज में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत करिए, आज ही कोर्स देखिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।